जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि एक और शानदार वीडियो हम आप लोग के लिए आज यहाँ पर लेके आए हैं, जिसमें कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा चैप्टर 4 के बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन के जुलाई 2025 एग्जाम में आने वाले पीवाईक्यूज प्लस स्पेशल एमसीक्यूज। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आते हैं और आर्डिनो स्पेशल क्लास है क्योंकि आर्डिनो से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ये सब आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रही है, तो जल्दी से आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस क्लास जो कि चैप्टर नंबर 3 था उसकी अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। वहां पर हमने चैप्टर 3 जो कि आपका सेंसर एक्चुएटर माइक्रो कंट्रोलर से जो भी एमसीक्यू आएंगे वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी करवा दिए हैं। और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों के ओरिजिनल एमसीक्यूज हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास ओरिजिनल पेपर्स आ जाते हैं, तो देखिए सारे ओरिजिनल पेपर हम आप लोग के आ चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी कई बार दिखा, तो सारे पेपर्स आप लोग के यहाँ पर आ गए हैं। 1000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। ये देखिए पाइथन की भी पूरे तैयार हो चुके हैं। तो ये सारी तैयारी आप लोग इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये पीडीएफ खरीदना है तो पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सअप करिए, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग बोलिएगा सर पीडीएफ परचेस करना है, शानदार डिस्काउंटेड प्राइस 8303041830 पे आपको व्हाट्सअप करना है सर पीडीएफ परचेस करना है, तो आप लोग को पीडीएफ हमारी तरफ से दे दी जाएगी। ओके, अभी बहुत शानदार डिस्काउंटेड ऑफर चल रहे हैं, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। और यहाँ पर इस पीडीएफ यहाँ पे M1 M2 M3 M4 जिसकी भी पीडीएफ चाहिए सारी पीडीएफ यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं, आ चुकी हैं आप लोग की। और M4 की पीडीएफ 101% ले लीजिएगा क्योंकि इसमें हम आपको सभी पीडीएफ में सबसे बड़ी बात क्या है 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज है प्लस पीवाईक्यूज है। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने यहाँ जो आप देख रहे हैं आर्डिनो की, अगर आपको क्लासेस देखना है इस चैप्टर की कि आर्डिनो के सर प्रोग्राम कैसे होते हैं, तो मैं आपको क्लासेस के बारे में भी यहाँ पे बता देता हूँ। क्लासेस आपको कहाँ से मिलेगी आर्डिनो की, तो क्लासेस के लिए आप लोग हमारा जो मेन चैनल है ना उस मेन चैनल पर आके आप लोग क्या करें क्लासेस देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सर्च करना है ओ लेवल गुरुजी। ओ लेवल गुरुजी पे पूरा आईओटी आपका अपलोड हो चुका है, ऑलरेडी हम वहाँ पे पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग ओ लेवल गुरुजी पे क्लिक करिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी हम आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आईओटी वाले पे आ जाना है, यहाँ पे आईओटी पे क्लिक कर देना है। तो ये पूरी क्लासेस यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। 33 वीडियो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने आर्डिनो की प्रोग्राम बिना बोर्ड खरीदे कैसे आपको कोडिंग करनी है सब कुछ हमने यहाँ पर बताया। देख सकते हैं आप लोग डिटेल में हमने यहाँ पे आर्डिनो में कोडिंग वगैरह भी करवाई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स भी हम आप लेके लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। What does P prefer in 80 मेगा 328P? पूछ रहा है यहाँ पे P का मतलब क्या होता है। जो अपना आर्डिनो होता है उसके में जो है यहाँ पे 80 मेगा 32P है, इसमें यहाँ पे पूछना है इसका नेम। तो बताइए जरा इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास प्रोडक्शन होगा, पिको पावर होगा, पावर पिको होगा या प्रोग्रामेबल ऑन चिप। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो जो पी का मतलब होता है इसमें होता है 80 मेगा 328 पी का मतलब होगा पिको पावर। ओके, तो आंसर लगाएंगे आप लोग पिको पावर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूनो। अब आपसे पूछ रहा है आर्डिनो यूनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो भी आपने क्वेश्चन किया है ऊपर, ये क्या था अपना माइक्रो कंट्रोलर का नेम था। और यहाँ पे यही क्वेश्चन फिर से पूछा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है कि माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो में कौन सा यूज करते हैं। तो आर्डिनो में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं वो हम लोग यही वाला करते हैं जो कि हमने अभी जस्ट ऊपर कवर किया है 80 मेगा 328P। नेक्स्ट है वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर आर्डिनो बोर्ड। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर आर्डिनो बोर्ड क्या है। तो आप लोगों ने जब हमने आप लोगों को कोडिंग करवाई हुई थी, प्रोग्रामिंग करवाई हुई थी, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जो हमने यूज किया था वो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, आर्डिनो यूनो। तो आंसर क्या आएगा आपका, जब सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है आपका आर्डिनो यूनो। अभी हमारा थर्ड चैप्टर के विनर का अनाउंस नहीं हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया तो जल्दी से आंसर दे दिए क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम लोग थर्ड चैप्टर के विनर का अनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टीबूट लोडर इन आर्डिनो आईडीई। आर्डिनो आईडीई में ऑप्टीलोड बूटर क्या होता है। तो एक तो आपका डिफॉल्ट बूट लोडर होता है उसमें, और दूसरा आपका यही होता है 80 मेगा 328P। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले बोला ये जो चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी फोर्थ बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इन अ फंक्शन एन एरे इज पास्ड बाय, ये पूछ रहा है एक फंक्शन में एरे को कैसे पास कर सकते हैं, एड्रेस, रिलोकेशन, कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन आर्गुमेंट या कॉल बाय रेफरेंस। तो हम लोग इसमें पास कर सकते हैं फंक्शन को कॉल बाय, फंक्शन में जो एरे होता है, एरे क्या होता है, एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है, तो हम इसमें रेफरेंस के द्वारा यहाँ पर पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो शील्ड आर ऑल्सो कॉल्ड, जो आर्डिनो शील्ड है उसको अपन क्या बोलते हैं। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, एड ऑन मॉड्यूल, एक्स्ट्रा पेरिफेरल, कनेक्टिविटी मॉड्यूल या फिर अनदर आर्डिनो। तो ये जो होता है आपका होता है यहाँ पे एड ऑन मॉड्यूल, तो आंसर रहेगा 6 का ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे लिखा है डैशबोर्ड अलाउड टू स्विन इन क्लॉथ्स, ठीक है, बोर्ड में कपड़े सिलने की अनुमति कौन सा बोर्ड यहाँ पर देता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा यहाँ पे वो आपका रहेगा लिली पैड, तो आंसर रहेगा आपका लिली पैड बोर्ड हमारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो प्रोवाइड एनवायरनमेंट, ठीक है, या फिर इस तरह से ही पूछा जा सकता है कोड राइटिंग और अपलोडिंग इनटू बोर्ड डन यूजिंग, किसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। तो उसमें हमारी क्या होती है, आर्डिनो आईडीई होती है जिसके द्वारा हम ये काम करते हैं, तो आंसर रहेगा आपका आर्डिनो आईडीई बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम रिटन विद आईडीई फॉर आर्डिनो इज कॉल्ड, आर्डिनो के लिए आईडीई के साथ लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर आईडी सोर्स बोलेंगे, स्केच बोलेंगे, क्रिप्टोग्राफी बोलेंगे या फिर यहाँ पर बोलेंगे सोर्स कोड। तो हम लोग जब लिखते हैं आर्डिनो के साथ आईडी पे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केच, आंसर है स्केच बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे देखिए कोड यहाँ पे गिवन है, 10th नंबर का क्वेश्चन है, कोड गिवन है, यहाँ पर void main, अब ये कर्ली ब्रैकेट आएंगे यहाँ पे, जैसे कि void main लगा हुआ है तो कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद int a इक्वल टू 0 डबल इक्वल टू दिस। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट लगाया और साइज ऑफ ऑपरेटर में फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, e प्लस डी यहाँ पे किया गया, किसके द्वारा किया गया, साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा। तो इस कंडीशन में ये एक्चुअली ये डॉलर नहीं है क्योंकि यहाँ डॉलर का कोई मतलब नहीं है, मॉड्यूलस का यूज होता है, मॉड्यूलस यू एल यू साइज ऑफ ए प्लस डी। ओके, तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे पूछ रहा है इसका आंसर आपका क्या आएगा, तो यहाँ डबल वैल्यू दी गई है ऑलरेडी, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दी गई है और यहाँ पे लगाया गया है यहाँ पे ए प्लस डी। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है और साइज ऑफ के द्वारा यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या है, ऑपरेटर है, इसलिए इसका क्या है, वन वर्ड रहेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसमें आपका जो आपका ऑपरेटर है ए, ये भी वर्क करेगा, फिर उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का इसका जो आंसर रहेगा वो इसका आंसर आएगा आपका, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 8 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर है, ये क्या बताएगा आपका कि आपका कितना बाइट का यहाँ पे साइज होल्ड है। तो यहाँ पे इंट का तो 0 लिखा हुआ है साइज, और यहाँ पे आपका क्या है 10.21, और जो डबल होता है वो इसको कितना बाइट लेता है, आपका 8 बाइट ये लेगा, तो वहां पर आंसर आएगा आपका 8 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट बूट लोडर ऑफ आर्डिनो यूनो। अब पूछ रहा है आर्डिनो यूनो में जो डिफॉल्ट बूट लोडर होता है वो कौन सा होता है। अभी मैंने आपको 2 बताए हुए थे, ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था ऑप्टीबूट लोडर, तो आंसर आएगा ऑप्टीबूट लोडर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें लिखा है द कीवर्ड प्रोग्राम इज वेरिएबल मॉडिफायर ऑफ प्रोग्राम यूटिलिटी विच हेडर फाइल कंटेन इट। अब बताइए कौन सी हेडर फाइल इसको कंटेन करता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो हेडर फाइल कंटेन होती है वो होती है आपकी avr/pgm स्पेस .h, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यहाँ पे हेडर फाइल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द 3 R's इन SQ 3R रीडिंग कंपैरिजन मेथड। ओके, तो 30 नंबर है, 30 नंबर का आंसर क्या आएगा आपका, रीसाइट एंड रिव्यू, ये आपका यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्डिनो कोड, यहाँ पूछ रहे हैं आर्डिनो कोड के लिए कौन सी बात बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो 40 नंबर है, 40 नंबर आपको हमने यहाँ पे दिया है होमवर्क के अंदर। ओके, चलिए दूसरे पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है एलडीआर इज अ, एलडीआर एक सेंसर है, किस तरह का सेंसर है ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है मॉनिटर मोशन है, मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी है, मॉनिटर एयर प्रेशर है या मॉनिटर्स हार्ट बीट है, इनमें से कौन सा सेंसर है आपका ये। तो जो आपका एलडीआर होता है ये आपका होता है मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी, मॉनिटर प्रकाश तीव्रता वाला सेंसर ये हमारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्नरी ऑपरेटर इन एम्बेडेड सी। एम्बेडेड सी में पूछ रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो टर्नरी ऑपरेटर आपका किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, आपने देखा होगा कंडीशन, फिर आपका लगेगा यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे फिर आगे आपका एक्सप्रेशन 1।
ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको शो करते हैं, तो आंसर रहेगा आपका बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड आर्डिनो आईडीई आईओटी सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड। ठीक है, कोड लिखने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, 70 नंबर के क्वेश्चन में ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपने देखा होगा अभी हमारा जो वॉइड सेटअप वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सी और सी प्लस प्लस दोनों का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा आपका सी और सी प्लस प्लस दोनों बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स डज द लूप फंक्शन रन ऑन एवरी स्टार्टअप द आर्डिनो। कितनी बार ये आपका लूप फंक्शन चलता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपके सामने ऑप्शंस, आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑप्शन मुझे मिस लग रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वन टाइम चलेगा, या फिर यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द सेटअप फंक्शन, सेटअप फंक्शन पे डिपेंड है, या फिर यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट टिल द पावर इज सप्लाई टू आर्डिनो, या फिर यहाँ पे लिखा है डी 3 टाइम्स। तो देखिए 18 का आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है इनफाइनाइट टिल द पावर इज सप्लाई टू द आर्डिनो, क्योंकि ये ना एक बार चलता है, और ये आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही। तो आंसर रहेगा आपका सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है हाउ टू मेक द लूप फंक्शन रन ओनली वंस बट द कोड इनसाइड रन इनफाइनेटली। लूप फंक्शन को केवल एक बार कैसे चलाया जाए जब अंदर का कोड असीम रूप से चलता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने ऑप्शंस लिखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, या तो क्या कर दो रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लगा दो, या फिर फॉरएवर और क्रिएट अ नेस्टेड इनफाइनाइट लूप विद इन द लूप, या फिर कॉल द सेटअप फंक्शन फ्रॉम द लूप, या फिर कॉल द लूप फंक्शन फ्रॉम द सेटअप फंक्शन। ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पे फॉरएवर। अगर हम बात करें यहाँ पे 90 नंबर के क्वेश्चन की, तो 90 नंबर के क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, दो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो आपका होगा फॉरएवर। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट आपको देखने के लिए मिले। नेक्स्ट आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर कंट्रोलिंग आर्डिनो। कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल करते हैं हम लोग आर्डिनो को, असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, या फिर यहाँ पे एनी लैंग्वेज। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका एनी लैंग्वेज बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज। जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसको हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे ओनली वेरिएबल, इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आफ्टर मेन करेंगे, या कॉन्स्ट नंबर इनके द्वारा करेंगे, या फिर यहाँ पे लिखा है हैज डिफाइंड नंबर 35, या फिर हम लोग इस तरह से करेंगे। तो 21 में आंसर क्या होता है, जब भी हमें कांस्टेंट बनाना होता है तो हम लोग हैज डिफाइंड के द्वारा यहाँ पे बना सकते हैं। तो आंसर रहेगा आपका हैज डिफाइंड बिल्कुल सही। ओके, एक क्वेश्चन आपको मिल चुका है, बस दूसरा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, फिर आप लोग आंसर, जब तीसरा क्वेश्चन मिले तीनों के आपको साथ में आंसर देना है, अलग अलग आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फंक्शन इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट कैन बी कॉल्ड बाय नेम व्हिच कमांड इज कॉल्ड वंस वी when the function start। या इस तरह से ही पूछा जा सकता है which function called once in Arduino program, या इस तरह से ही पूछा जा सकता है यहाँ पे is a function which start the power। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल मिला के ये पूछा जा रहा है, ये पूछ रहे हैं आप लोगों से कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है जो केवल एक बार कॉल होता है ना, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि आप लोग यहाँ पे जो आपका सेटअप फंक्शन है वो एक बार कॉल होता है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, तो वो आपका होता है वन टाइम कॉल। तो आंसर रहेगा आपका सेटअप फंक्शन। देखिए दो ही फंक्शन यूज होते हैं, लूप और सेटअप, तो इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है आपके सामने हाउ कैन वी इनिशियलाइज एन एरे। इनिशियलाइजिंग, असाइनिंग एरे, फैक्टरिंग ऑफ एरे, या फिर पॉपुलरिंग ऑन एरे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना एरे को इनिशियलाइजिंग बोलते हैं। तो आंसर रहेगा आपका इनिशियलाइजिंग बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्डिनो आईडीई आईओटी सॉफ्टवेयर। कौन आर्डिनो आईई सॉफ्टवेयर से आप उससे रिलेटेड नहीं है। तो देखिए सीरियल मॉनिटर उसमें होता है, अपलोड होता है, वेरीफाई वाला बटन होता है, टर्मिनेट वाला उसमें कुछ नहीं होता है। तो आंसर आएगा आपका टर्मिनेट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट arduino.h। arduino.h के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं arduino.h हेडर फाइल के बारे में जो कथन सत्य है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, 1 मिनट। ऑप्शन आपका पहले तो यही है एवरेज सॉफ्टवेयर अपलोड द हेक्स फाइल गिव। नेक्स्ट लिखा है जैसे कि 1 मिनट, ऑप्शन ए एक्चुअली आपका ये वाला है, ऑप्शन ए। ओके, दूसरा लिखा है गिव एक्सेस टू ऑल आर्डिनो कोर फंक्शनलिटी, या फिर हैशटैग arduino.h, या फिर
ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल सही है सारे ऑप्शन, तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट गेट रिपीट ओवर एंड ओवर अंटिल बोर्ड इज टर्न ऑफ। और इस तरह से ही पूछा जा सकता है, जैसे हिंदी में पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस फंक्शन में निर्देश होते हैं जो बोर्ड के बंद होने तक बार बार दोहराए जाते हैं, है ना। फंक्शन विच रिपीटेडली एग्जीक्यूट इन अ प्रोग्राम, इस तरह से। तो ये तो देखिए वही है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वही क्वेश्चन है जो आपका लूप और उससे आएगा सेटअप से। तो बार बार किस में रिपीट होता है, लूप में। लूप का मतलब ही होता है नंबर ऑफ टाइम जब हमें रिपीट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, किस ऑपरेटर की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। आपके सामने ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, इक्वल इक्वल, लॉजिकल, रिलेशनल या अर्थमेटिक। तो आंसर रहेगा आपका इसका अर्थमेटिक, इसकी सबसे हाईएस्ट होती है प्रेसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी आर्डिनो स्केच हैज टू मेन पार्ट, पहला बताइए, या फिर इस तरह से आएगा, और डिफॉल्ट मेथड इन आर्डिनो प्रोग्राम इज, प्रोग्राम आर्डिनो प्रोग्राम इज डिफॉल्ट विधि, इस तरह से पूछा जा रहा है। अब बताइए कौन सा इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें दो ही फंक्शन आपने पढ़े होंगे आर्डिनो में, एक तो सेटअप, दूसरा वॉइड लूप। तो एक हो गया आपका वॉइड सेटअप और दूसरा होगा वॉइड लूप। इसका आंसर तो आपको ऑप्शंस देख के ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई फंक्शन हमने कोडिंग में यूज नहीं किया है। नेक्स्ट पूछ रहा है आर्डिनो इज एन, आर्डिनो क्या है। आर्डिनो का ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड है, या प्रोप्राइटरी प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड है, या ओपन सोर्स नॉन प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो आपका आर्डिनो है वो क्या है, आपका ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड। तो आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज एनालॉग राइट, ठीक है। एनालॉग राइट आपका किस तरह के सिग्नल देता है, ये यहाँ पे पूछना है। 30 नंबर का क्वेश्चन है। पीडब्ल्यूएम देगा, पल्स विद मॉड्यूलेट, या पल्स कोड मॉड्यूलेट, या फिर यहाँ पे पल्स एप्टीट्यूड मॉड्यूलेट, या फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट सिग्नल। तो आपका जो एनालॉग वाला होता है आपका यहाँ पे जैसे जो लिखा हुआ है कि एनालॉग राइट आपका जो देगा वो कैसा देगा, पल्स विद मॉड्यूलेट में। तो आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ आर्डिनो कोड। ओके, 31 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होती है। तो आर्डिनो कोड की जो करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है वो होती है एडिटर, प्री प्रोसेसर, इसके बाद कंपाइलर। तो आंसर रहेगा आपका 31 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ आर्डिनो डॉट हेडर फाइल, पूछ रहा है आर्डिनो डॉट हेडर फाइल जो होती है आर्डिनो डॉट एच, इसका यूज पूछ रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो 32 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपको किस में करना है, होमवर्क में। इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, अभी आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर का क्वेश्चन है विच मैक्रो कन्फर्म हेलो फ्रेंड। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए जरा, किसके द्वारा हमारा ये प्रिंट होगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। 33 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट। 33 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आर्डिनो में ये लोग हमसे प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पे हेलो फ्रेंड वाला हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लगाएंगे, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 34 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईडीई एंड कंपाइलर, पूछ रहा है आईडीई एंड कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला लिखा है द कंपाइलर एग्जीक्यूट द कोड व्हाइल आईडीई गिव अ ग्राफिकल एनवायरनमेंट फॉर द राइटिंग कोड। नहीं, जैसे कंपाइलर कोड को निष्पादित करता है जबकि आईडीई कोड लिखने के लिए एक ग्राफिकल वातावरण देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द कंपाइलर लिंक द कोड द रिस्पेक्टिव फाइल एंड आईडीई टेक इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे द कंपाइलर एंड आईडी आर द सेम थिंग, या द आईडी एग्जीक्यूट द कोड व्हाइल द कंपाइलर गिव द ग्राफिकल एनवायरनमेंट फॉर द राइटिंग कोड। ओके, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। बताइए जरा क्या आंसर इसमें होने वाला है। 34 नंबर का है। 34 नंबर का आंसर क्या होगा, कंपाइलर एग्जीक्यूट द कोड व्हाइल आईडी गिव अ ग्राफिकल एनवायरनमेंट। ओके, तो ए बिल्कुल सही होगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। Which of the following true about the Arduino IoT device? Arduino IoT device के लिए कौन सी बात बिल्कुल सही है, ये पूछा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा है दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दे कैन ओनली रीड एनालॉग इनपुट, ऐसा तो नहीं होता है। दे हैव ओनली देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कोई जरूरी नहीं है। दे डोंट हैव प्री प्रोग्राम फर्मवेयर। तो तीन ऑप्शन गलत है, यहाँ सही पूछ रहे थे तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 35 का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंडेक्सिंग द गिविंग कोड। ये तो बहुत ही सिंपल पूछा गया, इंडेक्स बताना है आप लोगों को। इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है आप लोगों का? ऑलवेज जो इंडेक्स होगा आपका 0 से स्टार्ट होगा, तो 8 लिखा है तो आपको एक कम तक इसमें चलेगा, 0 to 7, तो इंडेक्स क्या होगा आपका? 0 to 7, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट अ स्केच। स्केच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो यहाँ पे देखिए, इट इज अ नेम दैट आर्डिनो यूज द प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। इट इज द यूनिट ऑफ कोड दैट इज अपलोडेड एंड रन ऑन द आर्डिनो बोर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेटअप फंक्शन से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है, सेटअप फंक्शन डिफाइंड है। सेटअप फंक्शन जो है वो आपका क्या डिफाइन करता है? पिन फंक्शनली यूजिंग द पिन मोड बटन, बिल्कुल सही है, पिन हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं। इनिशियल स्टेट ऑफ पिन, ये भी बिल्कुल सही है। इनिशियलाइज क्लासेस एंड वेरिएबल, ये भी बिल्कुल सही है। सारे आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा आर्डिनो में जो ज्यादातर आंसर क्या होते हैं? ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो थोड़ा सा देख के करिए, क्योंकि अगर आपको आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा है तो क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव भी उसके आंसर ज्यादातर होते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, चूज द करेक्ट। यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 39 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपसे इतना सा पूछ रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं यहाँ पे, फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे। कैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्थ एलिमेंट ऑफ एरे के लिए? ओके, तो यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, फोर्थ एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या होता है, एक तो इंडेक्स चलता है, और इंडेक्स के लिए यहाँ पे आपका क्या है, जैसे पीजे है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स वाले आपके ब्रैकेट होंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो 0 to 3 चलेगा। तो करेक्ट इंडेक्स क्या होगा आपका यहाँ पे? पीजे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3, ये आपका करेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट इज द बूट लोडर इन आर्डिनो आईडी। देखिए, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरह से आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो जो बूट लोडर में है यहाँ पे, बस ये बूट लोडर नहीं दिया है, लेकिन होता क्या है, अ पीस ऑफ कोड, इनिशियलाइज द स्केच, ये सारे काम होते हैं, स्टोर द मेमोरी स्पेस। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है एलईडी इंटरफेसिंग विथ आर्डिनो एज सोन इम्प्लाइज। यहां लिखा है, जैसा कि दिखाया गया है कि आर्डिनो के साथ एक एलईडी इंटरफेसिंग का तात्पर्य है डिजिटल राइट एलईडी पिन लो और एलईडी पिन हाई। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इसका मतलब क्या है। तो अगर हम लो है तो लो का मतलब क्या है, एलईडी आपकी बंद है, और हाई का मतलब क्या है कि एलईडी आपकी ऑन है। तो पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं जिसमें सही बिल्कुल बता रहे हैं कि एलईडी पहले बंद है, उसके बाद एलईडी क्या है आपकी चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आर्डिनो कोड। फिर से एक आपको कोड दिख रहा है, अब पूछना है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहली बात तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि इसमें आपकी एरर आने वाली है, तो आंसर आएगा आपका एरर। तो 42 का आंसर रहेगा एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द आर्डिनो आईडी सर्च इफ नीडेड टू इट फाइंड द सेम नेम टाइप ऑफ द आर्डिनो बोर्ड। कहां पर आर्डिनो आईडी कहां खोजता है यदि उसे एक प्रकार के आर्डिनो आईडी के नाम पर पता लगाने की आवश्यकता होती है? 43 नंबर क्या होगा, वो कहां देखेगा? build.txt में देखेगा। तो आंसर आएगा build.txt। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, जैसे लिखा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द पिन 1 इफ पिन 2 इज सेंड टू दिस एंड 1 बोल्ट where 1 is 5 बोल्ट एंड O is O बोल्ट। ठीक है, अब यहाँ का जब आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे 44 नंबर, तो यहाँ पे पिन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मोड दिया, फिर यहाँ पे क्या लगा है, डिजिटल। ओके, ये पूरा एक कोड है आपका, हालांकि इस कोड में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर आपका आएगा इक्वल टू, ये क्योंकि कंपेयर हो रहा है ना, इक्वल 1, और यहाँ पर भी आपका आएगा यहाँ पे इक्वल 0। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जब हम अगर इसमें पास करेंगे, ये वही प्रोग्राम है जो मैं आपको पहले बताया था, पिन 2 में इन्होंने ये पास किया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब जो भी वैल्यू आपकी मैच हो जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पर आंसर देगा। जब आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 0100, यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो 44 1 मिनट, एक बार आंसर देखिए जरा कौन सा है। पिन की यहाँ पे वैल्यू दी है आई, ये दिया हुआ है I2, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है।
अब मैंने इसको सही कर दिया। अब यहाँ पे पिन 1 में 12 भेजा, पिन 2 में ये भेजा। अब यहाँ पे पिन 2 ने क्या सेंड किया, ये सेंड किया, जहाँ पे 1 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा और 0 यहाँ पे 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, OB को रिप्रेजेंट कर रहा। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 44 नंबर में, अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है, जहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा आपका ये वाला स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स होती है तो फिर हम लोग एल्स इफ पे जाएंगे। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इस पे जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 0100, ये आपका इसमें आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग स्किप करिए और आने वाले क्वेश्चन जरूर करिए, ताकि आपका टाइम बचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग आर्डिनो। यहाँ पे देख रहे हैं इसका आर्डिनो के बारे में एक कोड लिखा हुआ है, और इस कोड के बारे में पूछना है कि इसका पर्पस क्या है। यहाँ पे स्टार्ट किया गया, सेटअप में आप 40 दिया गया, तो क्या होगा, सेंड अ ऑक्टल नंबर ऑफ 40 थ्रू द सीरियल पिन, ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 46 नंबर का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सी प्रोग्राम हैविंग एरे। अब यहाँ पे एरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे एरे यहाँ पे करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोई एरर आएगी या फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक तो आपको क्या है, साइज ही गलत डिफाइन किया गया है और ये ब्रैकेट्स नहीं लगते हैं, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या देगा, आपको एरर देगा। ओके, क्योंकि वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है। अगेन दिया है, इन द गिवन सी कोड फॉर लूप एग्जीक्यूट फॉर। एक कोड दिया गया है जहां पे फॉर लूप आप देख पा रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है ना, 1 मिनट, यहाँ पे 46 के बाद आई थिंक यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन मिस है। 47 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा नीचे आ गया है, तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को, नीचे टाइप हो गया है, 1 मिनट मैं इसको सही कर लेता हूँ। इसको ऊपर कर देते हैं, 49 नंबर का ये रहा, और ये आप इस पे ओके। तो यहाँ पे लिखा है द आउटपुट ऑफ द गिवन सी कोड। अब ये 47 नंबर में भी अगेन क्या है, कोड दिया है, जिसमें क्या है, अब ऑप्शन है 47 के, आई थिंक ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो गए, मैं ऑप्शन और देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, चलिए ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, मे बी ऑप्शन इसके ऊपर हो। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आपका, चलिए मैं सीधा आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, x की वैल्यू यहाँ पर आपको कितने देखने के लिए मैंने 1 मिल रही है, और ये a प्लस प्लस x प्लस प्लस से कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और प्लस प्लस y से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये बनी रहेगी, क्योंकि ये बाद में नहीं हो रहा है, पोस्ट हो रहा है आपका इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट का सीधा सीधा आंसर है, इसमें तो ज्यादा कुछ बहुत ही प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। x की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि वहां पे आपको प्लस प्लस मिल गया, और जो y की वैल्यू रहेगी वो आपकी यहाँ पर बन ही रहेगी, और ये लोग x और y को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो आंसर रहेगा आपका x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू रन टू वेरिएबल x एंड y फॉर फॉर लूप साइमल्टेनियसली। बताइए जरा कैसे हम लोग उसको रन करेंगे एक साथ। अब 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि कैसे ये आपका आंसर वर्क करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है 3 क्वेश्चन, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट आते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है। अगेन एक कोड दिया हुआ है, अब इस कोड में पूछ रहे हैं कि आपका लूप कैसा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, फॉर लूप में इन्होंने जब भी सेमीकोलन से डिफाइन करेंगे, तो जो लूप होगा वो आपको कैसे चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा। तो आंसर में आपका यहाँ पर आने वाला, अगर इनफाइनाइट इसमें होगा तो इनफाइनाइट बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा आपका इनफाइनाइट लूप, बिल्कुल सही। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ, आप लोग आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल इन आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड। आईओटी विकास बोर्ड में पीडब्ल्यूएम सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। पीडब्ल्यूएम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो किस लिए यूज किया जाता है इसमें, दे आर यूज फॉर द सेंसर, या फिर दे आर नॉट यूज बाय द सेंसर। इनका उपयोग सेंसर के लिए, सेंसर द्वारा किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, 1 मिनट, दे आर यूज्ड बाय द एक्चुएटर टू हैव एनालॉग सिग्नल, या फिर यहाँ दे आर यूज्ड बाय एक्चुएटर टू हैव द डिजिटल आउटपुट, डिजिटल इनपुट। ओके, तो इसका जो यूज होता है आपका पीडब्ल्यूएम सिग्नल का, वो होता है आपका दे आर यूज्ड बाय एक्चुएटर टू हैव एनालॉग इनपुट। ओके, तो ये होता है आपका पीडब्ल्यूएम, क्योंकि एनालॉग में काम करती है, तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे एनालॉग, बिल्कुल सही। ओके, तो ये रहे आपके आज के जो आपका चैप्टर था इसके एमसीक्यू।